ये कहानी है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद की, जहाँ पे एक ट्रैफिक का सिग्नल रेड होता है। लोग अपने मोबाइल्स में मसरूफ थे, गाड़ियों का रश लगा हुआ था और इसी रश के अंदर से एक बच्चा निकलता है। इस बच्चे का नाम था मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल के हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था और इस बैग के अंदर कुछ पेंसिल्स डाली हुई थी। मोहम्मद बिलाल एक आवाज लगा रहा था, पेन ले लो सिर्फ 20 रुपए में। बिलाल ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और ऊपर से धूप बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी थी। बिलाल नंगे पांव था, बट स्टिल चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट थी और उस मुस्कुराहट के अंदर एक ख्वाब था, और वो ख्वाब था स्कूल जाने का ख्वाब। एक दिन किसी ने बिलाल की उन्हीं फटे पुराने कपड़ों के अंदर एक तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दी। एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में पेन्स तो हैं, लेकिन अपना स्कूल बैग नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तस्वीर तक नहीं रुकती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील है और आज हम एक ऐसे बच्चे की स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी ने पाकिस्तान के पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया था। बिलाल इस्लामाबाद के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। बिलाल का उस मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा घर था और उस घर की जो छत थी वो भी कच्ची थी। अक्सर औकात जब बारिश होती थी तो वो छत पानी से टपकती भी थी। बिलाल की माँ लोगों के घरों में काम करने जाती थी। बिलाल के बाप के पास करने के लिए कोई काम नहीं था और बिलाल रोजाना अपनी माँ से एक ही सवाल पूछता था, और वो सवाल ये था कि माँ मैं स्कूल कब जाऊंगा। माँ का हमेशा एक ही जवाब होता था कि बेटा अगर तू पेन नहीं बेचेगा तो फिर रोटी कैसे आएगी। ये कहानी सिर्फ बिलाल के घर की कहानी नहीं है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, और ये फिगर दुनिया के सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों में से है। इसका मतलब ये है कि बिलाल जैसे 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे होटलों में, सिग्नल्स के ऊपर, फैक्ट्रियों के अंदर या घरों के कामों में मसरूफ हैं, जबकि उनकी असल जगह जो है वो स्कूल्स के क्लासरूम्स हैं। सुबह के 9 बजते हैं। बिलाल एक पेंसिल से भरा थैला उठाता है और सिग्नल की तरफ चल पड़ता है। बिलाल का टारगेट होता है कि आज एटलीस्ट मैं 50 पेन्स तो बेचूंगा, और अगर 50 पेन्स बिक गए तो मुझे हो सकता है कि 200-400 रुपया जो है वो बच जाए, और अगर मैं 200-400 कमा लेता हूं तो रात का खाना और घर का किराया दोनों का ही बंदोबस्त हो जाएगा। बिलाल हर रोज यही प्लान बनाकर निकलता है, लेकिन ये प्लान हर रोज सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि कभी कभी पुलिस भगा देती है और कभी कभी लोग डांट देते हैं। कभी कभी कोई अच्छे इंसान भी मिलते हैं और वो पूछते हैं कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते। तो बिलाल सर झुकाकर कहता है कि अम्मी कहती हैं कि स्कूल बहुत महंगे हैं, और अगर महंगाई की बात की जाए तो इस मुल्क के अंदर 27% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और जब घर में पैसा नहीं होता तो जो सबसे पहली कुर्बानी दी जाती है वो एजुकेशन की ही होती है। बिलाल ने स्कूल सिर्फ 2 साल पढ़ा था और उसका फेवरेट सब्जेक्ट था उर्दू। जब वो उर्दू पढ़ता और लिखता था तो उसके टीचर कहते थे कि बिलाल तुम लिखते बहुत अच्छा हो। लेकिन जब अगले महीने बिलाल की फीस अदा नहीं की गई तो बिलाल का नाम स्कूल की लिस्ट में से काट दिया गया। उस दिन बिलाल ने जिंदगी में पहला पेन बेचा था। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में लिखने के लिए पेन उठाते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए पेन उठाते हैं। बिलाल इस केस में दूसरी कैटेगरी में आता था। शाम के वक्त जब धूप ढलती है तो बिलाल वहां से निकलकर एक चाय के ढाबे पर जाता है, और वहां पे जाकर बिलाल एक डायरी निकालता है और उस डायरी पे लिखता है कि आज मैंने 27 पेन बेचे हैं, और इसी हिसाब किताब के नीचे बिलाल लिखता है कि मैं एक दिन स्कूल जरूर जाऊंगा। बिलाल की लिखी हुई इस लाइन का दर्द सिर्फ बिलाल ही महसूस कर सकता था। हर दिन वो अपने इस ख्वाब को डायरी में लिखता था, बट इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो बहुत लंबा था, और इस रास्ते का जो ठेकेदार है वो है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, जो बिलाल जैसे हजारों लोगों की बेबसी का मंजर देखता है। इस्लामाबाद एक ऐसा मॉडर्न शहर है जहां पे यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं और महंगे ट्यूशन सेंटर्स हैं, बट यही शहर बिलाल जैसे बच्चों को सिग्नल्स के ऊपर नजरअंदाज करता है। इन्हीं शहरों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट उन स्कूल्स के अंदर क्वालिटी और सेफ्टी के भी मसाइल हैं। इन स्कूलों के अंदर टीचर्स आए रोज एब्सेंट रहते हैं और इनकी बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा पुरानी हैं, जबकि सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस वैसे ही आउटडेटेड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एजुकेशन का बजट जीडीपी का सिर्फ 1.4% है, जबकि यूनेस्को के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 4% से ज्यादा होना चाहिए। सोचिए, घर के अंदर 100 रुपया कमा कर लाते हैं और उस 100 रुपये में से सिर्फ 1 रुपया और 70 पैसे आप अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करते हैं, तो आप खुद अंदाजा कर लें कि उन बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा। बिलाल के घर में भी बिलाल की एजुकेशन को ही लेके डिस्कशंस चलती रहती थी। उसकी माँ कहती थी कि अगर मैं ज्यादा कमाना शुरू कर दूं तो मैं बिलाल की फीस दे सकूं, बट मैं जितना कमा कर लाती हूं वो सारे का सारा घर की दाल रोटी में ही खर्च हो जाता है। एक दिन बिलाल ने डिसाइड किया कि वो स्कूल जाने के लिए पैसे जमा करेगा। उसने सोचा कि वो हर 20 रुपए में से
₹5 वो अपने सेविंग्स में डालेगा। इसके लिए बिलाल ने एक मनी बॉक्स लिया और मनी बॉक्स के ऊपर बिलाल ने लिख दिया कि ये स्कूल फंड है, और बिलाल इसी तरह लगातार 3 हफ्तों तक उस मनी बॉक्स के अंदर पैसे जमा करता रहा और आखिरकार वो 3 हफ्तों के बाद वो ₹400 तक हो गए। फिर एक दिन आता है और बिलाल एज यूजुअल सिग्नल के ऊपर पेन ही बेच रहा होता है और एक लेडी उसके पास रुकती है और उसकी एक पिक्चर ले लेती है और वो पिक्चर लेकर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देती है। उस पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ था लुक एट दिस बॉय सेलिंग पेन्स टू स्टडी। वो पिक्चर रातों रात इंटरनेट के ऊपर वायरल हो जाती है और उस पिक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं, जैसा कि सो सैड, इनोसेंट बॉय, वी शुड हेल्प हिम। लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं और वो पिक्चर ट्रेंड से खत्म हो जाती है और लोग उसको भूल जाते हैं। किसी ने उसका ड्रेस नहीं पूछा, किसी ने उसके लिए स्कूल के अंदर सीट अरेंज नहीं की। हम सब वायरल पिक्चर्स के ऊपर अपने इमोशंस तो दिखा सकते हैं बट उन लोगों के लिए सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकते। इस तरह की एक पिक्चर सोसाइटी को सैड तो कर सकती है बट सोसाइटी की रियलिटी को चेंज नहीं कर सकती। बिलाल जैसे बच्चे इस नकारा सिस्टम की जिंदा मिसाल हैं और ये प्रूव करते हैं कि ये एजुकेशन मॉडल सिर्फ पेपर्स के ऊपर चलता है, ना कि जमीन के ऊपर। कुछ ही दिनों बाद इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और बारिशों के अंदर बिलाल जब भीगा हुआ घर जाता है और जाके अपनी माँ से कहता है कि माँ आज के दिन में कुछ नहीं बिका, तो माँ उसको अपने सीने से लगाती है और कहती है कि बेटा कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर सब कुछ कब ठीक होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं? वो दिन कब आता है कि वो स्कूल के क्लासरूम के अंदर जाके बैठे हों? यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान अपने हर बच्चे को सिर्फ बेसिक एजुकेशन दे दे तो पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर 3% तक इजाफा हो सकता है। मगर यहाँ बेसिक एजुकेशन की तो बात छोड़ दें, उल्टा हर साल 1.5 मिलियन बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। एक दिन बिलाल ने अपने एक कस्टमर से जो पेन खरीदने के लिए रुका था उससे पूछा, सर क्या आपके पास कोई पुरानी किताब है? उस कस्टमर ने पूछा, क्यों, आप पुरानी किताब का क्या करोगे? तो बिलाल ने कहा कि मैं इसको खुद पढ़ने की कोशिश करूंगा। उस कस्टमर ने बिलाल को एक नई किताब खरीद कर दी और बिलाल ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। बिलाल को कुछ लफ्ज समझ आते थे और कुछ नहीं, मगर उस किताब के हर पेज के साथ बिलाल का जज्बा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। कुछ अरसे के बाद वही खतून जिन्होंने बिलाल की उस टाइम पे तस्वीर ली थी और वायरल की थी, वही खतून का दोबारा इसी सिग्नल से गुजर होता है और वो देखती हैं कि बिलाल तो अभी भी यहाँ पे सिग्नल के ऊपर पेंसिल्स बेचता है। इस दफा उस लेडी ने बिलाल की पिक्चर नहीं ली बल्कि एक स्कूल से राब्ता करके बिलाल का वहां पे एडमिशन करा दिया और इस सिलसिले में उस लेडी की एक छोटी एनजीओ ने भी हेल्प की। फाइनली बिलाल का 3rd क्लास के अंदर एडमिशन हो चुका था और बिलाल का ये वाला ख्वाब पूरा हो चुका था। उस दिन बिलाल ने पहली दफा अपना पेन वाला बैग बंद किया और कहा कि अब मैं पेन बेचने के लिए नहीं बल्कि पेन लिखने के लिए उठाऊंगा। बिलाल जैसे बच्चे के लिए एक छोटी सी मदद भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर हम सब भी अपने आसपास देखें और बिलाल जैसे एक बच्चे को ढूंढकर उसकी मदद कर दें और उसको एक चांस दे दें तो ये उस बच्चे का फ्यूचर बना सकती है और इससे हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ एक छोटी सी जीत मिल सकती है। एजुकेशन किसी के लिए चैरिटी नहीं होना चाहिए बल्कि एजुकेशन हर बच्चे का हक होना चाहिए। बिलाल ने जो हर पेन बेचा वो सिस्टम के ऊपर एक सवाल था और बिलाल जैसे बच्चों से हम जो हर पेन खरीदते हैं वो हमारे लिए एक रिमाइंडर होता है। अगर हमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो कल को और बिलाल जैसे लड़के खड़े होंगे धूप के अंदर, सिग्नल्स के ऊपर या फिर स्कूल्स के बाहर कुछ बेचते हुए, और उन सब का रिस्पॉन्सिबल हमारा एजुकेशन सिस्टम और हम लोग खुद होंगे। उम्मीद है कि सोशल रियलिटी के ऊपर बनाई गई ये वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि बिलाल जैसे बच्चे कल को सिग्नल्स के ऊपर नहीं हमें स्कूल्स के अंदर नजर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।